70 से 80% जलने के बाद भी 4 मरीजों का सफल इलाज। बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड में डाई हाउस में डाइंग मशीन का 85 डिग्री तापमान का पानी गिरने से 70 से 80% झुलसे हुए 4 व्यक्तियों का सनराइज हॉस्पिटल उदयपुर में सफल इलाज करके मरीजों को घर भेज दिया गया है। सनराइज हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद पांडे ने बताया कि हमारे यहाँ बर्न यूनिट का स्पेशल ICU बना हुआ है, जिसमें केवल बर्न के मरीजों का ही इलाज किया जाता है और सैकड़ों जले हुए मरीजों का सफल इलाज किया गया है। इसी क्रम में 4 जून 2023 को बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड बांसवाड़ा में डाई हाउस में डाइंग मशीन का 85 डिग्री तापमान का पानी 4 कर्मचारियों के ऊपर गिर गया, जिसमें वे बुरी तरह से 70 से 80% तक जल गए थे और बहुत ही गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में लाया गया, जिनके नाम शुभम बैरागी पुत्र लंबादास बैरागी निवासी बलवाड़ा बागी दौरा बांसवाड़ा, उम्र 28 वर्ष रंजीत कुमार पुत्र बुद्धदर सिंह निवासी रत्नाथ भोजपुर अगलिया बिहार, उम्र 36 राजेंद्र डिंडोर पुत्र प्रभुलाल डिंडोर निवासी पाड़ी खुर्द सालिया बांसवाड़ा, उम्र 29 दिलीप मैडा पुत्र नवजी निवासी संकटा ठिकरिया बांसवाड़ा, उम्र 27 का सनराइज हॉस्पिटल की टीम ने दिन रात एक करके सफल इलाज करके मरीजों को घर भेज दिया है। सभी मरीज स्वस्थ है और वे एवं उनके परिवार वाले इलाज से बहुत खुश और संतुष्ट है। आपका रिलेटिव? मेरा भैया है, मेरी मिसेस है। आपका नाम? मेरा नाम प्रीतम बैरागी है। पेशेंट से आपका क्या रिलेशन है? पेशेंट मेरा छोटा भाई है। ठीक है, तो बोला मैं उनकी वाइफ हूँ, वो मेरे। और ये सब आपके साथ स्टाफ है जिन्होंने आपके साथ ट्रीटमेंट में सहयोग दिया? उन्होंने बहुत सहयोग दिया सर, मेरे बचने जैसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उनके सपोर्ट से ही मैं बचा। हमारा नर्सिंग स्टाफ, ड्रेसिंग स्टाफ, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। हमारे यहाँ के डॉक्टरों ने भी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, इस कारण मैं बच सका, नहीं तो मैं बचने जैसी उम्मीद नहीं थी। मैं 80% सर जल गया था और मैंने तो उम्मीद भी बहुत ही थी कि मैं बचूँगा भी नहीं, लेकिन इनका बहुत बढ़िया योगदान रहा। इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरे नर्सिंग स्टाफ को, ड्रेसिंग स्टाफ को, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको भी, और यहाँ के हमारे पूरे स्टाफ साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कितने समय से आप एडमिट रहे यहाँ पे? मेरा आज पूरे 2 महीने होने आ गए। 4 जून को मैं जल गया था। आप इसी हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ में? आपका परिचय? दयाल चौधरी। आप कुछ बताएं इन पेशेंट के बारे में, क्या रहा इनके साथ में? आए जब बहुत गंभीर हालत थी, फिर ड्रेसिंग से इनको डेली ड्रेसिंग करते थे, कर करके डिप्लॉयमेंट कर करके ड्रेसिंग कर करके ठीक हो गए। मेरा नाम रमेश चौधरी है। मैं संजय हॉस्पिटल में 2 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने ऐसा सीरियस केस पहली बार देखा जो अपने हमारे यहाँ पे इतना अच्छा हो गया। मतलब 80% ये पूरे जल गए थे। हमारे सब स्टाफ की और डॉक्टर की सहयोग से ये एकदम बहुत फिट हो गए, बढ़िया हो गए, खा पी रहे हैं, सही पी रहे हैं, एकदम परफेक्ट हो गए। हम सब ने बहुत मेहनत की इनके लिए, इन्होंने हिम्मत हार ली थी, हमने इनको जोरदार हिम्मत दी, इन्होंने भी बहुत अच्छा किया, हमारा सपोर्ट किया इन्होंने भी, तब जाके सेट हुए, सही एकदम बढ़िया हो गए, कंप्लीट हो गए। हॉस्पिटल के स्टाफ के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने मुझे सही टाइम पे ड्रेसिंग भी दी, सही टाइम पे दवाइयाँ देते थे, सही टाइम पे मेरा पूरा केयर रखते थे। स्टाफ का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहा इस दरमियान? जैसे कि घर जैसा व्यवहार मुझे इस हॉस्पिटल में मिला। आप खुश हैं, आप तंदुरुस्त रहें, हमारी यही शुभकामनाएं आपके साथ है। आपके साथ और कितने जने इंजरी हुए इनके साथ में? हमारे साथ 4 जने और थे, वो भी 50% से ऊपर जले हुए थे, लेकिन इस हॉस्पिटल से उनको बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट हुआ और वो घर पे चले गए। डिस्चार्ज हो गया उनका? डिस्चार्ज हो गया। इनके साथ और कितने जने पेशेंट आए थे हॉस्पिटल में? टोटल 4 थे, 3 तो ठीक हो गए पहले, ये अब ठीक हो गए। जैसा आप बता रहे हैं यहाँ आने से पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में भी गए थे, कौन से हॉस्पिटल में आपका ट्रीटमेंट हुआ था? पहले हम गीतांजलि हॉस्पिटल में गए थे, जहाँ पे बात करने के बाद पता चला कि वहाँ पे कोई डॉक्टर जो बर्न पेशेंट को देखते हैं वो डॉक्टर सर वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने हमको वहाँ से रेफ़र कर दिया। उसके बाद हम अमेरिकन हॉस्पिटल में गए, वहाँ जाके भैया को मतलब कि गाड़ी से उतारा भी सही, अंदर लिया भी सही, फिर उसकी हालत देख के ऐसा लगा कि उनको कि हम ये शायद नहीं कर पाएंगे,
तो उन्होंने वहाँ भी इसको एडमिट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से हमको दूसरी और कई जगह ले जाने से सही नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से हम सनराइज़ लेके आए। और सनराइज़ में हम देख रहे हैं सर, पिछले 2-4 जून को इनके साथ ऐसा घटना हुई थी। और यहाँ के स्टाफ मेंबर और डॉक्टर्स वगैरह सारी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आज ये पूरे 2 महीने के बाद में अपने घर पे सकुशल व्यवस्थित और अपने पैरों पे चलकर घर पे जा रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस कंपनी में ये वर्कर थे, उस कंपनी में जो हादसा हुआ उसके बारे में कुछ बताएं आप। कि वो खुल गया था कोई डाई हाउस के अंदर चैम्बर, उसमें ये जल गए थे। उसके बाद हम तो यहाँ लाए। आप उसी कंपनी के अंदर क्या पोस्ट पर हैं? मैं सिक्योरिटी मैनेजर हूँ। आपकी कंपनी का क्या नाम है? बांसवाड़ा सिंटेक्स लिमिटेड बांसवाड़ा। ठीक है, थोड़ा प्रकाश डालिए इनके साथ क्या हादसा हुआ, फिर क्या आपने ट्रीटमेंट किया इनके साथ? ये डाई हाउस में काम कर रहे थे, तो टेम्परेचर की वजह से कोई ढक्कन खोल रहे तो ढक्कन खुल गया। तो ये 4 पेशेंट थे, ये ज़्यादा जल गए थे, उसमें 2 की हालत ज़्यादा ही ख़राब थी। उसके बाद में हमको किसी ने यहाँ बताया, पहले भी हमारे पेशेंट आए हैं, यहाँ लाए और बहुत अच्छा इनका इलाज हुआ। जिसमें 1-2 पेशेंटों की तो हमको बहुत कम उम्मीद थी, लेकिन इलाज बहुत अच्छा है। मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ और वहाँ से हमको रेफ़र कर दिया था बांसवाड़ा के जोधपुर के लिए। रास्ते में दिक्कत भी बहुत हो गई, लग रहा था कि शुभम का कुछ ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, और यहाँ आने के बाद हमको काफ़ी उम्मीद जगी और ट्रीटमेंट भी अच्छा होगा। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार, मैं विनोद पांडे, मैनेजिंग डायरेक्टर सनराइज हॉस्पिटल। जैसा कि अभी आपने इस पेशेंट को देखा है, ये करीब 4 पेशेंट बर्न थे जो कि फैक्ट्री में बॉयलर फटने से पूरे इनकी झुलस गए थे। और ये जो पेशेंट था स्पेशली ये अराउंड 80% बर्न था। बाकी के एक पेशेंट 70 के करीब था, बाकी 60 और 50% चारों पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस में लेके आए थे हमारे पास में। और ये पेशेंट आया था काफ़ी ड्राउजी था, अनकॉन्शियस टाइप हो गया था पूरा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, बर्न में अबोव 70% बचने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि उनके इन्फेक्शन की रेट्स काफ़ी होती है और बहुत डीप बर्न था। फिर भी इस पेशेंट को पूरा हम लोगों ने, जैसे कि हम उदयपुर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें से हम लोगों ने एक अलग से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बर्न आईसीयू बना रखा है, जहाँ पे जितने भी बर्न के इक्विपमेंट्स अलग से हैं हमारे पास में, जिसमें से बर्न पेशेंट ही रहते हैं। तो वहाँ पर हम लोगों ने इस पेशेंट को रखा और पूरी सिस्टम से हम लोगों ने इस पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। और जिसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसकी ड्रेसिंग, इसके कल्चर टेस्ट समय समय पे, डिब्राइमेंट्स किए गए समय समय पर, और धीरे धीरे इस पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आया। बीच में पेशेंट काफ़ी डाउन भी हुआ था, लेकिन फॉर्चुनेटली ये पेशेंट बच गया है। और आज बहुत खुशी की बात है कि ये पेशेंट, पहले 3 पेशेंट हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, आज ये 4th पेशेंट जो सबसे सीरियस था ये भी आज डिस्चार्ज होकर जा रहा है। तो मैं, हमारी जो पूरी टीम है, डॉक्टर्स की टीम, नर्सिंग स्टाफ जिन्होंने इसके, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने एक पूरा जो सिस्टम होता है, पूरा प्रोटोकॉल्स होता है, उसको फॉलो किया। स्पेशल इसकी ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके डिब्राइमेंट्स होते हैं, टाइमली डिब्राइमेंट्स होते हैं, बीच में काफ़ी टाइम फीवर आ जाता है, इन्फेक्शंस हो जाता है। तो ये सब चीज़ों से इस पेशेंट को निकाला और आज बहुत खुशी की बात है कि ये पेशेंट आज हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा रहा है। पेशेंट बहुत हैप्पी है, बहुत खुश है, उसकी हालत में बहुत बहुत सुधार है। उसके घर वाले भी बहुत खुश हैं। जैसा उन्होंने बताया, यहाँ आने से पहले 2 प्राइवेट किसी हॉस्पिटल में गए थे जहाँ उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। वो यहाँ आके बिल्कुल सकुशल तैयार हो गए हैं। उसके लिए बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।